हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक। शतक सीरीज में आपका वापस स्वागत है। शतक यानी कि टॉप 100 जेई रैंक्स के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक सीरीज है। 100 के आसपास कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज है कॉन्सेप्ट नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्या छिपा है आज। ये क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड, जिसमें एक इनइक्वालिटी डिस्कस करनी है। फंक्शन के स्क्वायर का उसी के डेरिवेटिव के स्क्वायर से एक रिलेशन हमें प्रूफ करना है। और जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो हमारे दिमाग में आता है एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रेशन। यूजुअली इस तरह के क्वेश्चन हम एस्टिमेशन से करते हैं कि भाई ये फंक्शन इससे बड़ा है तो ये इनइक्वालिटी फॉलो करेगा इंटीग्रेशन में भी, या फिर हम उसके नियर अबाउट, अगर वो फंक्शन इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं दिया तो उसके नियर अबाउट कोई इससे बड़ा या छोटा एक इंटीग्रेबल फंक्शन मानते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन ये वाला क्वेश्चन चूंकि फंक्शन और उसके डेरिवेटिव को रिलेट कर रहा है अलोंग विद सम कांस्टेंट, हमें ये इनइक्वालिटी लानी है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होना है। आज का कॉन्सेप्ट है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी ऑन इंटीग्रेशन। हमने कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी फॉर डिस्क्रीट नंबर्स तो पढ़ रखा है, यानी अगर मान लीजिए a1 a2 a3 an कोई रियल नंबर्स हैं, b1 b2 b3 bn रियल नंबर्स हैं, तो उस पर हमें कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी आती है। आज हम बात करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन पे ये कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी कैसे लगाई जाती है और क्वेश्चन इसमें कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे वो देखते हैं। और उससे पहले मैं आपको याद दिलाता हूं कि कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी फॉर डिस्क्रीट नंबर्स आपने क्या पढ़ी थी। अगर मान लीजिए a1 a2 a3 कोई रियल नंबर्स हैं और सिमिलरली bi भी एक रियल नंबर्स की सीक्वेंस है, तो ai इंटू बी आई का सिग्मा यानी कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस an bn ये हमेशा छोटा होगा इनके इंडिविजुअल स्क्वायर्स के समेशन के मल्टीप्लीकेशन से। i गोज फ्रॉम 1 to n, राइट। इसे हम अगर दूसरे शब्दों में बोले तो हम बोल सकते हैं कि ये है डॉट प्रोडक्ट ऑफ n डायमेंशन वेक्टर और ये है उसके मॉडुलस। यानी कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी और कुछ नहीं बल्कि हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट इज लेस देन और इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड b। ये क्या मतलब हुआ? हमने तो 3 डायमेंशनल वेक्टर्स पढ़ रखे हैं, आगे चल के आप n डायमेंशनल वेक्टर्स भी पढ़ेंगे और उसमें भी डॉट प्रोडक्ट काम में आता है। बिल्कुल डेफिनेशन एक्सटेंड हो जाती है। तो यानी कि उन्हें हम ट्यूपल्स के फॉर्म में जानते हैं, यानी वेक्टर 3 डायमेंशनल तक तो आप विजुलाइज भी कर लेते हो कि एक स्पेस में ये वेक्टर है, लेकिन n डायमेंशनल यानी 4 डायमेंशनल 5 डायमेंशनल वेक्टर को फिर आप विजुलाइज नहीं करेंगे, उसको एक लिस्ट की तरह मानेंगे कि ये n नंबर की एक लिस्ट है और ऐसे ही दूसरी लिस्ट हो गई b की, और डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे कि आपने 3 डायमेंशनल वेक्टर्स के लिए सोच रखा है। इक्वालिटी कब होल्ड करती है? इक्वालिटी तब होल्ड करती है जब a और b आपस में पैरेलल हो जाएं, राइट। तो ये हमने पढ़ रखा है। अगर ये वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स हो जाएं तो फिर इक्वालिटी होल्ड कर जाती है। इंटीग्रेशन में अगर यही बात हमें करनी है तो आप ऐसे डायरेक्टली कोरिलेट भी कर सकते हो। सबसे पहले जब आप अलजेब्रा पढ़े थे तो आपको सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाई गई थी। सीक्वेंस एंड सीरीज में जो सीक्वेंस होती है उसका जो nth टर्म होता है, स्पेशली प्रोग्रेशंस में जो nth टर्म होता है वो कोई ना कोई फॉर्मूला ही तो होता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं इट्स ए फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट नंबर। तो फंक्शन की जो बेसिक बात है, यानी फंक्शन कहां से निकला है, ये सीक्वेंस से ही निकला है। यानी जब हम रियल नंबर्स के लिए पढ़ते हैं तो हम फंक्शन बोल देते हैं, नेचुरल नंबर्स के लिए आपने उसे सीक्वेंस बोला था। तो क्या है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी फॉर ओवर द इंटरवल? अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस, तो जैसे हमने यहां ai इंटू बी आई लिया था, यहां हम फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन करके इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब सिग्मा, और फिर उसका स्क्वायर ले लेते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर ये ओवर दिस इंटरवल, आई मीन सम डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी a से b भी लिख सकते हैं आप, और बिल्कुल कोरिलेट करते हुए कि इधर एफ स्क्वायर का इंटीग्रेशन मल्टीप्लाइड बाय जी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये राइट हैंड साइड की क्वांटिटी हमेशा बड़ी होगी, राइट। तो ये जब हमने समझ लिया कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, हमें डिस्क्रीट वालों का तो प्रूफ करना आता है, वेक्टर से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी मान के भी कर सकते हैं। ये अगर मैं इंटीग्रेशन की कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी प्रूफ करना चाहूं
तो कैसे मैं प्रूफ कर सकता हूं? बड़ा छोटा सा प्रूफ है, देखते हैं। एफ माइनस लैम्डा जी कोई फंक्शन मान लेते हैं, यहां पे लैम्डा एक कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट ये मान के चलना। एनीवेज, अगर कोई भी फंक्शन है और उसका हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, फंक्शन होल स्क्वायर यानी नॉन नेगेटिव, दिस इज नॉन नेगेटिव फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन भी नॉन नेगेटिव आएगा ओवर एनी इंटरवल आई। अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो ये एफ स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर जी स्क्वायर, जी मीन्स जी एक्स, एफ मीन्स एफ ऑफ एक्स, एक्स के फंक्शन है, एंड व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज सम कांस्टेंट जो कि ये लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं ओवर एनी इंटरवल, तो ये 2 लैम्डा एफ जी, ये पूरे का इंटीग्रेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यार। अब इसको लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी शुरू करते हैं। ये पहला इंटीग्रेशन आ गया, इंटीग्रेशन एफ स्क्वायर डीएक्स ओवर द इंटरवल आई यानी कि ए से बी, प्लस लैम्डा स्क्वायर, और अगर मैं लैम्डा स्क्वायर जी स्क्वायर डीएक्स लिखूं और माइनस 2 लैम्डा इंटीग्रेशन एफ जी डीएक्स, एवरीथिंग इज ओवर द इंटरवल आई। अब यहां पे लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते ही कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी प्रूफ हो जाएगी, यानी कि यहां पे एफ स्क्वायर इंटीग्रेशन और प्लस लैम्डा की वैल्यू अगर मैं यहां रखूं तो ओवर द इंटरवल आई ऊपर आ जाएगा एफ इंटू जी का इंटीग्रेशन होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा जी स्क्वायर का स्क्वायर आना चाहिए था लेकिन एक कैंसिल हो गया, माइनस इधर की ओर अगर मैं 2 इंटीग्रेशन आई एफ जी लैम्डा की वैल्यू रखूं तो एफ जी का तो होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और नीचे फिर से जी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा ओवर द इंटरवल आई, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो गाइज अब यहां पे हम बोल सकते हैं कि जी स्क्वायर का जैसे ही एलसीएम लिया तो आई इंटू एफ स्क्वायर डीएक्स इंटू आई जी स्क्वायर डीएक्स, और बहुत ही सिंपली हम बोल पा रहे हैं इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। आप एलसीएम लोगे, ध्यान से देखिए यहां पे ये जो टर्म है ये आ जाएगा एफ जी का इंटीग्रेशन का स्क्वायर, और ये आ रहा है 2 टाइम्स एफ जी के इंटीग्रेशन का स्क्वायर, तो एक कैंसिल हो जाएगा और फाइनली ये आ जाएगा आई, एंड दिस इज एफ जी के इंटीग्रेशन का होल स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं ये कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी ओवर द इंटरवल आई, जिसको आप ए टू बी भी लिख सकते हैं, ये प्रूफ हो गई। अब ये इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होनी है, जो आज का क्वेश्चन है, कैसे प्रूफ होगा कि ये इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स का होल स्क्वायर, ये पूरी जो राइट हैंड साइड लिखी है उससे छोटा है। तो गाइस देखते हैं, कुछ बेसिक बात पहले हमने को जाननी है। वी नो दैट, ये बात हमें सबको पता होनी चाहिए कि कोई भी फंक्शन अपने ही डेरिवेटिव के इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी अगर मैं यहां लिखूं एफ डैश टी डी टी तो ये आ जाएगा वापस एफ एक्स, लेकिन हम बात कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, लिमिट लेते हैं ए टू एक्स। आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो एफ एक्स आएगा, अब लिमिट लगाओगे तो एफ एक्स माइनस एफ ए आ जाएगा, बट ये एफ ए 0 हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहां आप इंटीग्रेट करोगे ना तो ये ए टू एक्स ये आ जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ए, और ये एफ ए 0 हो जाता है। वो कैसे? इंटीग्रेशन में आप x को a डाल के देखिए, a से a कोई भी इंटीग्रेशन 0 ही होता, यानी नोटिस करें कि ये एफ एक्स ही आ गया। तो पहली बात हमें पता ही होनी चाहिए, एफ एक्स कैन बी रिटन एज द इट्स इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव के इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसमें कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी कैसे अप्लाई करनी, नोटिस करें यहां एफ स्क्वायर एक्स लाना है, तो शुरू करते हैं एफ स्क्वायर एक्स। एफ स्क्वायर एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू ए टू एक्स एफ डैश टी डी टी होल स्क्वायर, राइट। हम क्या यहां पे ऐसा सोच सकते हैं कि कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी के लिए हमें यहां पे स्क्वायर ही चाहिए, लेकिन साथ में एक और चाहिए। यानी अगर कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी देखें, यहां पे एक हमें 2 चीजें चाहिए। एक हमें चाहिए राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें एफ स्क्वायर, और दूसरा हमें चाहिए जी स्क्वायर। तो हमें चीजें छोटी लानी है, और ये होल स्क्वायर लिखा ही हुआ है, ये होल स्क्वायर हमारे पास लिखा ही हुआ है। तो यहां पे कुछ लिखा है, यहां पे कुछ मान लो एफ एक्स हमें दिया हुआ है,
तो किसी भी दूसरे फंक्शन gx को हम 1 तो मान ही सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे इस इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा सोच लूं कि ये a to x f dash t is the first function into 1 is the second function और ये इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो कैन वी अप्लाई कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी? यस, अप्लाइंग कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, नाउ दिस इज इक्वल टू दिस, और यहां पे अगर कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी लगा दी तो यानी ये जो एक्सप्रेशन आप लिखने वाले हो ये मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट? पहला इंटीग्रेशन आ गया a to x f डैश t का होल स्क्वायर dx dt बेटर से, और ये आ जाएगा इनटू a to x 1 square dt. On further solving we will get f square x is less than or equal to a to x f dash t का होल स्क्वायर f dash t dt, यहां पे होल स्क्वायर लिख दिया, और वी कैन से कि इसे हमने सॉल्व कर लिया तो ये आ गया x माइनस ए, राइट। एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कोई भी फंक्शन, अब यहां पे एस्टिमेशन की बात आ जाती है। हम देख पा रहे हैं कि यहां पे जो लिमिट्स हैं वो a से b हैं, a से b हैं, और ये जो b माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 2 आ रहा है, नोटिस करो वो तो केवल इसी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। हम दोनों तरफ a टू b इंटीग्रेशन लेना चाहते हैं एबीसी इनइक्वालिटी के बाद। हमें यह भी पता है कि इस फंक्शन की, कोई भी फंक्शन होता है नॉन नेगेटिव फंक्शन है, लेट से कि यहां पे कोई हम नॉन नेगेटिव फंक्शन बना ले और a से b में उसका एरिया कैलकुलेट करें। नेचुरल सी बात है, जो भी बात हो रही है वो a से b इंटरवल में बात हो रही है, यानी x विल लाई बिटवीन सम a टू b इधर ओपन और क्लोज्ड, तो यहां पे x यहां कहीं लाई करेगा। तो नोटिस करें a से b किसी भी नॉन नेगेटिव फंक्शन का जो एरिया अंडर द कर्व यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा वो हमेशा b पे ही मैक्स होगा, एंड पॉइंट पे ही मैक्स होगा। तो कैन वी से कि यहां पे f स्क्वायर x की वैल्यू हमेशा किससे छोटी होगी? a से b f डैश t होल स्क्वायर dt। ये क्या किया हमने यहां पे, ये x की जो वैल्यू थी, इस x की जो वैल्यू थी उसको हमने यहां b सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी एंड पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो अब वैल्यू और बड़ी हो गई। इक्वालिटी नहीं छोड़ी हमने, अभी भी इक्वालिटी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन नॉन नेगेटिव दिया है ना, तो आगे जीरो भी हो सकता है। इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं आगे चल के तो आंसर आने की संभावना। अब ये एक फंक्शन है जो हमेशा इससे छोटा दिया हुआ है, तो इनके इंटीग्रेशन भी इसी इक्वालिटी को फॉलो करेंगे, यानी हम लिख सकते हैं एफ स्क्वायर एक्स, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू, नोटिस करें एफ स्क्वायर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए टू बी एफ डैश टी का होल स्क्वायर डी टी और इनटू एक्स माइनस ए, ये लिखा हुआ था। हम क्या करें, ये तो हमारे पास अब कांस्टेंट आ गया, तो क्यों ना हम अंदर x की जगह t लिख लें, या x में भी डील कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एफ स्क्वायर एक्स ये dx आ जाएगा, क्योंकि ये तो लोकल वेरिएबल है, ये तो अंदर ही इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, लिमिट्स में तो a टू b डला हुआ, ये आ गया होल स्क्वायर dt, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं a टू b x माइनस ए dx, राइट। तो आप देख पा रहे हैं कि हम आंसर तक पहुंच गए, a टू b एफ स्क्वायर एक्स dx लेस देन और इक्वल टू ये क्वांटिटी a टू b एफ डैश t लिख लो, या इसको वापस x लिख लो, कोई इशू नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन की t कैन बी चेंज टू x, वेरिएबल कैन बी चेंज, और नोटिस करो अब इसमें आप इंटीग्रेशन लगाओगे तो b माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। और हमें लाना क्या था, हमें यही प्रूफ करना था, a टू बी एफ एक्स का होल स्क्वायर dx इज लेस देन इक्वल टू दिस। आप चाहो तो t की जगह यहां पे वेरिएबल कैन बी चेंज, तो आप चाहो तो यहां पे
a to b f square x dx less than equal to a to b f dash x whole square dx into b minus a whole square by 2 लिख सकते हैं। सो गाइज ये बात हो गई कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी फॉर इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन की। इसी तरह के क्वेश्चंस को देखने के लिए आप जुड़े रहें बालूजा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, और आप इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में कोर्सेज भी हैं, ठीक है। आप अथर्व लैब्स की वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे असाइनमेंट्स मैंने डाल रखे हैं, चैलेंजर असाइनमेंट, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में सारे आपको लिंक्स मिल जाएंगे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।